सुनिए श्री साई सच्चरित्र के 49वें अध्याय की दिव्य कथा, जिसमें हरि कानोबा, सोमदेव स्वामी और नाना साहेब चांदोरकर की जीवन गाथाएं संजोई गई हैं। यह प्रसंग न केवल श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा का वर्णन करता है, बल्कि साईं बाबा के अद्भुत ज्ञान, सर्वज्ञता और उनके भक्तों के हृदय में परम प्रेम की स्थापना की झलक भी देता है। जब वेद और पुराण जैसे महान ग्रंथ भी ब्रह्मा या सद्गुरु के गुणों का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ रह जाते हैं, तब एक साधारण मनुष्य की क्षमता की कल्पना ही क्या। मौन ही इस दिव्य विषय पर श्रेष्ठ काव्य है, किंतु साईं बाबा की करुणा, कृपा और अद्भुत लीलाओं के बारे में जब मन में प्रेम का ज्वार उठता है, तो उनकी महिमा का वर्णन करने से खुद को रोक पाना कठिन हो जाता है। जैसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद अकेले लेने में आधा रह जाता है, वैसे ही साईं के चरित्र की कहानियां मित्रों, परिवारजन और भक्तों के साथ मिलकर सुनने पढ़ने में अद्वितीय सुख देती हैं। साईं बाबा स्वयं अपनी लीला का वर्णन करवाते हैं और उनका स्मरण, भजन और ध्यान ही भक्त के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तप, तीर्थयात्रा, दान, इन सब का सार साईं की भक्ति में समाहित है। उनके नाम का जप, उपदेशों का चिंतन और प्रेम पूर्वक समस्त कर्मों का समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। यदि श्रद्धा और सच्चे भाव से साईं की शरण में जाएं, तो वे स्वयं सहायता करने को बाध्य हो जाते हैं। अब आइए सुनते हैं इस अध्याय की पहली कथा हरि कानोबा की। हरि कानोबा बंबई के निवासी थे, जिनके मन में साईं बाबा की लीलाओं को लेकर संशय था। उन्होंने कई लोगों से साईं बाबा के चमत्कारों की बातें सुनी थीं, किंतु उनका मन विश्वास नहीं कर पाता था। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं शिरडी जाकर बाबा की परीक्षा करेंगे। वे सिर पर जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहनकर शिरडी पहुंचे। मस्जिद तक जाते समय उन्होंने अपने सैंडल मंडप के एक कोने में सुरक्षित रखे और बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में पहुंचे। उनका मन सैंडलों की चिंता में ही डूबा रहा। बाबा से प्रसाद और ऊदी लेकर लौटे तो देखा कि सैंडल वहां नहीं है। उन्होंने खोजबीन की, लेकिन सैंडल नहीं मिले। दूसरे दिन स्नान पूजन के बाद भी उनका मन सैंडलों में ही अटका रहा। तभी एक मराठा बालक उनके पास डंडे के कोने पर नए सैंडल लटकाया आया। उसने सबको बताया कि बाबा ने उसे यह डंडा देकर गांव में घूमने को कहा है और हरि का बेटा, जरी का फेंटा पुकारते रहने को कहा है। जिसने दावा किया कि सैंडल उसके हैं, उससे उसका नाम और उसके पिता का नाम पूछना है। साथ ही यह देखना है कि क्या उसने जरीदार पगड़ी पहनी है। हरि कानोबा ने आगे बढ़कर बताया कि वही हरि है, उसके पिता कानोबा हैं और उसकी जरी की पगड़ी भी है। बालक ने सैंडल उन्हें दे दिए। अब हरि कानोबा सोचने लगे कि बाबा ने कैसे जान लिया कि उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है और वे किस वस्त्र में आए हैं। यह तो उनकी पहली शिरडी यात्रा थी। बाबा से कोई पूर्व परिचय नहीं था, फिर भी बाबा की सर्वज्ञता की यह लीला उन्हें भीतर तक हिला गई। उनका संशय समाप्त हुआ और वे साईं बाबा की महिमा के सच्चे भक्त बनकर लौटे। अब सुनिए सोमदेव स्वामी की कथा। काका साहेब दीक्षित के भाई जी नागपुर में रहते थे। सन 1906 में हिमालय यात्रा के दौरान उनकी भेंट गंगोत्री घाटी के पास सोमदेव स्वामी से हुई थी। 5 वर्ष बाद सोमदेव स्वामी नागपुर आए और भाई जी के घर ठहरे। वहां साईं बाबा की चर्चा सुनकर उनके दर्शन की इच्छा जागृत हुई। मनमाड़ और कोपरगांव पार करके वे तांगे से शिरडी पहुंचे। दूर से मस्जिद पर 2 ध्वज लहराते देखे तो उनके मन में विचार आया, एक संत होकर बाबा को ध्वजों में इतनी रुचि क्यों है? क्या यह संतपन का लक्षण है? उन्हें लगा कि बाबा ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर अपनी कीर्ति चाहते हैं। उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्यागने का मन बना लिया। साथ ही यात्रियों ने उन्हें समझाया कि साईं बाबा की कीर्ति और सामग्रियां उनके भक्तों की भेंट हैं। बाबा इनका कोई अभिमान नहीं करते। अंततः सोमदेव स्वामी शिरडी पहुंचे। मस्जिद के मंडप में बाबा के दर्शन करते ही भाव विह्वल हो गए। आंखों से आंसू बहने लगे। किंतु जब वे बाबा के पास गए, बाबा क्रोधित होकर बोले, हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस जाओ। यदि फिर मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो सावधान, ऐसे संत के दर्शन क्यों करना जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगा कर रखे। सोमदेव स्वामी को तुरंत समझ आ गया कि बाबा ने उनके मन का विचार जान लिया है। उन्हें अपनी योग्यता पर हंसी आई और उन्होंने बाबा की महानता, उनकी सर्वज्ञता और पवित्रता को समझा। वहां के वातावरण में प्रेम और शांति से चमत्कृत हुए और बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो गई।
उन्हें शिक्षा मिली कि संत की बाहरी वस्तुओं से उनकी महानता का आकलन नहीं करना चाहिए। असली संतत्व उनके व्यवहार और प्रेम में है। बाबा का क्रोध उनके लिए वरदान बन गया और वे बाबा के सच्चे भक्त बन गए। अब आते हैं नाना साहेब चांदोरकर की कथा पर। एक दिन नाना साहेब मस्जिद में बैठे थे जब बीजापुर से एक यवन परिवार बाबा के दर्शन को आया। कुलवंतियों की शुद्ध भावना देखकर नाना साहेब वहां से हटना चाहते थे, किंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ीं। एक महिला ने घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया, फिर घूंघट डाल लिया। महिला के सौंदर्य से नाना साहेब आकृष्ट हो गए और बार बार उसकी छवि देखने की इच्छा मन में उठी। बाबा ने नाना के मन की दशा जान ली और समझाया, इंद्रियों को अपना कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक नहीं होना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि रची है, हमें उसके सौंदर्य की सराहना करना चाहिए। मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है, और जब सामने का द्वार खुला है तो पिछले द्वार से क्यों प्रवेश करना। यदि मन शुद्ध है तो किसी प्रकार का भय या लज्जा नहीं। श्यामा ने लौटते समय नाना से बाबा के वचन का अर्थ पूछा। नाना ने समझाया, हमारा मन स्वभावतः चंचल है, लेकिन हमें उसे वश में रखना चाहिए। इंद्रियां अपने विषय की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन हमें विवेकपूर्वक उनके नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए। यदि मन में अशुद्ध विचार न हो तो किसी सुंदर वस्तु को देखकर लज्जित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अगर मन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो तो इंद्रियां भी स्वाभाविक रूप से वश में आ जाती हैं और विषयानंद के बीच भी ईश्वर की स्मृति बनी रहती है। किंतु अगर मन इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहे तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में रखो, यही मुक्ति का मार्ग है। इन तीनों कथाओं में साईं बाबा का एक ही संदेश व्याप्त है, श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से उनकी शरण में आओ, तभी जीवन में शांति, ज्ञान और आनंद की उपलब्धि संभव है। बाहरी वस्तुओं, चमत्कारों या संदेह से ऊपर उठकर उनकी करुणा और प्रेम का अनुभव करो। साईं बाबा के चरणों में समर्पण ही जीवन का परम सत्य है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।